इकट्ठा किया गया है। मुगल सल्तनत मुश्किल में है। आपके शेर दिल शहंशाह शिकार करते करते जख्मी हो गए हैं। उनकी भी हालत नाजुक है और मुगल सल्तनत की भी। दुश्मनों तक इस बात की खबर नहीं पहुंचनी चाहिए कि शहंशाह की तबीयत नासाज है। होशियार रहिए। महल के अंदर कभी भी कहीं भी कोई अजीब हरकत होती दिखाई दे तो इन आला अफसरों को फौरन आगाह कर दिया जाए। आज वक्त आ गया है मुगल खानदान से अपने रिश्ते का हक अदा करने का और कसम खाइए आप वो हक अदा करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रुकैया बेगम को इस तरह की कोई खबर नहीं की जा सकती। वफादारी दिखाने का यही तो वक्त है। किसी ना किसी को तो रुकैया बेगम को ये बात बतानी ही होगी। सबसे बड़ा वफादार तो होशियार खान ही है, उन्हें ही ये वफादारी निभानी होगी। नहीं, कोई भी रुकैया बेगम के पास ये खबर नहीं पहुंचाएगा। परंतु ये तो उनके साथ अन्याय होगा। मलिका एक खास होने के नाते यह उनका अधिकार है कि ये सूचना उन तक पहुंचे। ये आप क्या कह रही हैं जोधा बेगम? आप रुकैया बेगम को जानते नहीं हैं। हम केवल इतना जानते हैं, ये सत्य उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, वरना वो हम में से किसी को भी क्षमा नहीं करेंगी। शहंशाह हमारे साथ यात्रा पर गए थे, वहां पर उनके साथ कुछ बुरा घटित हुआ है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं आगे बढ़कर उनको ये सूचना दें। हमें रुकैया बेगम से मिलना है। गुस्ताखी माफ हो जोधा बेगम, इस वक्त रुकैया बेगम आराम कर रही हैं, आप उनसे नहीं मिल सकती। हमने कहा ना, हमें उनसे मिलना ही है। सुना नहीं तुमने हमारी बांदी ने क्या कहा? ये वक्त हमारे आराम करने का है और बिना इजाजत के हमारे ख्वाबगाह में आने की तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई, और वो भी इस हालत में? जलाल कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही गए थे ना? कहाँ है जलाल? बोलो, जलाल कहाँ है? वो एक बाघ ने हम पर आक्रमण किया और वो क्या? वो शहंशाह, हाँ, वो क्या? हमारे जलाल सलामत है कि नहीं? बोलो। हाँ, वो जीवित है। पर ये सब हुआ कैसे? बोलो। वो माहिर शिकारी है, तो उन्हें चोट कैसे लग गई? हाँ, हमने उनकी नाल में से बारूद निकाल दी थी। तुमने उनके नरनाल में से बारूद निकाल दी? हाँ? समझती क्या हो तुम खुद को? तुम उनकी उम्र की दुआ मांगने गई थी या उनकी मौत का फातिहा पढ़ने? बोलो, तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की?
हमें लगा कि वो निर्दोष पशुओं का वध कर देंगे, इसीलिए तुमने जलाल की जान खतरे में डाल दी। हाँ, एक जानवर को बचाने के लिए तुमने जलाल की जान। या अल्लाह, जलाल उठिए, आंखें खोलिए जलाल। देखिए ना, आपकी रुकैया आई है। उठिए ना जलाल, हमसे बात कीजिए। जलाल आंखें खोलिए ना। इस सल्तनत को आपकी जरूरत है, इस हरम को आपकी जरूरत है। हमें आपकी रुकैया को आपकी बहुत जरूरत है जलाल। उठिए ना, अम्मी जान देखिए ना, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? जलाल उठिए, उठिए ना जलाल। ग्वालियर के हकीम साहब को पैगाम भिजवाया था, जितनी जल्द यहाँ पहुंचे उतना ही बेहतर होगा। आने वाला वक्त बहुत ही नाजुक है शहंशाह के लिए। बहुत खून बह चुका है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। जख्मों में मवाद आना भी शुरू हो गया है। या अल्लाह रहम कर। लाखों के हाथ शहंशाह के लिए दुआओं में उठ रहे थे। उनके दिलों में मातम था, लेकिन चंद लोग ऐसे भी थे जिनके दिल इस खबर से खुश थे। अच्छा अम्मी जान, अब स्वयं ही आ गई। हमने शहंशाह के लिए लेप तैयार किया है। हमें विश्वास है कि ये लेप उनके घाव को शीघ्र भर देगा। चंदा, ये मरहम जाकर हकीम साहब को दे आओ। कहना जलाल के जख्मों पर लगा दे और कहना कि हमारा हुक्म है। हमें विश्वास है कि ये लेप अवश्य काम करेगा। खुदा करे कि ये मरहम काम करे जोधा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और खुदा न खास्ता जलाल को कुछ हो गया तो तुम्हें गुनहगार समझा जाएगा, तुम्हें गद्दार माना जाएगा। इस वक्त खतरे से बाहर ना ही जलाल है और ना ही तुम। हो सकता है कोई बांदी तुम्हारा कत्ल कर दे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके बादशाह खतरे में है। हो सकता है कोई बेगम तुम्हें इसलिए जहर दे दे क्योंकि तुम्हारी वजह से के शौहर की जान पर बनाई है। हो सकता है तुम्हें गद्दार मानकर कोई सिपाही तुम पर हमला कर दे। तुम्हारी वजह से उसके सरपरस्त शहंशाह आज मुश्किल में है। तो ले लेने दीजिए ना हमारे प्राण अम्मी जान। हमारे कारण किसी के मन को तो शांति मिलेगी। जब वो मान ही चुके कि हम अपराधी हैं, तो हमें मर जाने दीजिए ना अम्मी जान। हमें अम्मी जान कहती हो और चाहती हो कि तुम्हारी जान को खतरा होने दे हम। एक माँ अपनी जान पर खेलकर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है जोधा। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। जलाल की तरह तुम्हें भी खतरे में नहीं देख सकते हम। दुआ करते हैं कि जलाल जल्द दुरुस्त हो जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तुम यहीं इसी होजरे में रहोगी, यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।